नमस्कार आप सबको। मैं आयुषी सक्सेना आज आप सबके सामने अपने कुछ जज्बात पेश करने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये उसी तरह आपके दिल को छुएगी जिस तरह इसने मेरी आँखों को नम किया था पन्ने पर उतरते समय। तो आज की इस मेरी कहानी का शीर्षक है माँ। तो ये कहानी कुछ इस तरह शुरू है कि आज चाँद काफ़ी धुंधला हुआ है, मेरा कोई अपना इतनी गहराई से रूठा जो हुआ है। आज सूरज तो होगा पर उसने अपनी चमक मुझ पर नहीं फकेरी, परछाई ने भी अब तो मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि आज अपनी माँ से ही तौहीन की मैंने। माँ ने बस अपना ख्याल रखना कहकर बात घुमा दी और कॉल काट दिया। मैंने भी क्रोध में बैग थामा और दफ्तर के लिए चल दी कि तभी थोड़ी दूर पर एक तस्वीर को थामे एक बुजुर्ग मायूसी से बादलों को निहार रहा था कि जैसे उसे किसी की तलाश हो या किसी का साथ चाह रहा हो। मैं रफ्तार में थी, ना जाने क्यों थम गई और उनके नज़दीक चल दी। वो तस्वीर उनकी माँ की थी। उस वक्त महसूस हुआ कि उम्र चाहे कोई भी हो, सबको माँ की ज़रूरत होती ही है। मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बस कोई मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, कि इस लम्हे को रोक मुझे मेरा बचपन लौटा दो, कि जिस मंज़र में उनकी बाहों में था मुझे वो जन्नत अदा कर दो और इस जहाँ से अब बली करा दो, कि बस कोई मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। कि मैंने माँ को क्या छोड़ा, जग हो गया रूठ, पिंजरा समझ वो घर जो छूटा। कहाँ पता था उस 19 साल के लड़के को कि वही था स्वर्ग जो किया अपमानित। माँ का दिल तोड़ा, ख्वाबों के ख्यालों को हकीकत में तब्दील करने में इतना मगन हो गया कि अरसे गुजर गए और माँ से मुलाकात ही ना हुई, और ना ही था इस दिल में इस बात का कोई पछतावा। ये सोच कि ये सब माँ के लिए ही तो कर रहा हूँ, पर कभी ये नहीं जाना कि इस शहर के जाल में मैं इस कदर फंस गया कि घर का ठिकाना भूल गया। मंजिल तो पाली पर रास्ता दिखाने वालों तक पहुंचना भूल गया, कि इतना गुम हो गया कि खुद में खुद को ही भूल गया, और धीरे धीरे ख्यालों में माँ की तस्वीर भी धुंधली होती चली गई, मैंने कहा कैसे बेटे थे आप कि ख्वाहिशों को भरने में इतने मगन हो गए कि उस ममता के सागर को ही भूलते चले गए। माँ क्या चाहती थी माँ कि सूरज उगने से सूरज ढलने के बीच के सफ़र में बस एक कॉल, वो भी कुछ क्षण के लिए, वो भी बस उनकी तसल्ली के लिए कि वो ये जान सके कि उनकी जान इस अनजान जहां में महफूज तो है ना। जिससे वो दो पल फिक्रमंद अपने बेटे के बचपन की जुगलों को ख्वाबों में देख हकीकत से थोड़ा परे हो सकें, और अब वो 2 पल भी ना दे सके। उस वक्त एक बड़ा सा आईना मुझे दिखा। उस आईने में उस शख्स को मैं देख ना सकी। शर्मसार की हदों को पार कर ज्ञान जो दे रही थी मैंने भी तो वही बर्ताव किया था आज। माँ ने तो बस कई बार फ़ोन इतना जानने के लिए किया कि मैं सुरक्षित तो हूँ ना, या अकेली तो नहीं हूँ ना। उस मंज़र लग रहा था कि माँ ही नहीं समझती मुझे। एक कॉल ना उठाने पर कोई इतना सुनाता है भला। अब लग रहा है जैसे मानो मैंने ही माँ को नहीं समझाता। क्या हो जाता अगर थोड़ा रुक कर तसल्ली से जो कर रही थी वो समेट कर माँ से बात कर लेती, माँ का हाल जान लेती, 2 पल के लिए ही सही माँ से बात कर लेती, उनका दिन भी कटता और मेरी रूह पर इस गुनाह का पर्दा भी हटता। क्या हो जाता। उस वक्त लग रहा था जैसे मानो वो शख्स किसी रूप में मेरे लिए ही आया था, मुझसे मिलवाने के लिए, मुझे इन इमारतों की चमक से वाकिफ कराने के लिए। मैंने आर देखा ना पार माँ को फ़ोन किया और नम आँखों से माँ से माफ़ी मांगी। माँ भी कितनी अजीब है ना, आखिर किन रत्नों से बनी है। मुझसे पूछ रही कि आखिर किस बात की माफ़ी। मैंने कहा माँ वो आज सुबह। माँ ने एकदम से रोका और कहा सुबह क्या? सुबह मेरी बेटी परेशान थी, उलझनों में थी, उसने गमों को भुलाने के लिए माँ का सहारा लिया। मैं तो इसी बात पर ही खुश थी कि सर पर जो बोझ था मुझे सुनाकर ही सही हल्का तो हुआ।
उस पल लगा कि माँ को तो खफा होना भी नहीं आता, वो बस बिना किसी फरियाद के रब से दुआ करती हैं, उसकी जिसे कुछ क्षणों के लिए कदर ही ना थी। माँ क्यों तू वो मंदिर है जिसकी जितनी पूजा करूँ उतना कम है। तू इतनी निडर, इतनी त्यागशाली, इतनी मोहब्बत बिना मांगे कैसे दे जाती है। ना जाने क्या अच्छा किया जो तू मिली। तू है तो मैं हूँ, कभी कह नहीं पाई पर मेरा खुदा उस हर जगह है जहाँ भी तेरा साया पहुँचा। और मेरी दुनिया तेरे श्री चरणों में, तेरे चरणों में है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी शख्स ने क्या खूब कहा था कि ये अंबर, ये ज़मीं, ये बहता दरिया मेरे किस काम का, कि ये मकान, ये धन दौलत, हीरे मोती मेरे किस काम का। मिटा दो या चाहो तो इस रूह का हर एक एक कतरा मिटा दो। बस बदले में मुझे मेरी माँ लौटा दो, बस बदले में मुझे मेरी माँ लौटा दो। शुक्रिया। बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।